एक लड़के ने आसमान में उड़ते हुए फाइटर प्लेन पर निशाना लगाया और अपनी गुलेल से उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन जब वह जागा तो उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक सपना था। अचानक उसकी माँ दौड़ती हुई अंदर आई। उसने उसे पकड़ा और खिड़की से भागने को कहा। जब लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका घर आग की लपटों में जल रहा था और वह छोटा सा बच्चा अकेला जंगल में भटकता रह गया। उसे समझ आ गया कि अब वह अपनी माँ को कभी नहीं देख पाएगा। अब उसे खुद ही मजबूत बनना था। रात के अंधेरे में वह पेड़ों की टहनियों से बात करते हुए कह रहा था, अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता। लेकिन उसका सबसे बड़ा डर तब सामने आया जब उसने जंगल में 3 जर्मन सैनिकों को देखा। वह डर गया और एक पेड़ के खोखले तने में छिप गया। सैनिकों के जाने के बाद वह फिर अकेले भटकता रहा जब तक कि भूख और थकान ने उसे गिरा नहीं दिया। तभी किस्मत से एक सोवियत जासूस ने उसे ढूंढ लिया और उसे सैन्य कैंप में ले गया। जब लड़का जागा तो उसने खुद को एक सोवियत सैनिक की बाहों में पाया। लेकिन जब कमांडर ने पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है, तो लड़के की आंखों में आंसू भर आए। सैनिक सब समझ गए और उसे गले लगा लिया। उसे एक फील्ड हॉस्पिटल भेजा गया जहाँ उसकी मासूमियत ने घायल सैनिकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। नर्सें उसे अपने बच्चे की तरह रखने लगी। कुछ दिनों बाद जब वह ठीक हो गया तो उसे अनाथालय भेजने की बात होने लगी। पूरा यूनिट उदास हो गया और लड़का रोते हुए कमांडर से लिपट गया। उस पल ने कमांडर का दिल पिघला दिया और उसने उस लड़के को गोद ले लिया। इसके बाद वह आधिकारिक तौर पर सेना का हिस्सा बन गया। एक दिन जब जर्मन विमान हमला कर रहे थे तो कमांडर ने अपने शरीर से उसे ढाल बनाकर बचाया। एक और दिन लड़के ने घास के ढेर में हलचल देखी और सैनिकों को बताया। जब उन्होंने जांच की तो वहां 2 जर्मन जासूस छिपे मिले जो रेडियो के जरिए बमबारी का रास्ता दिखा रहे थे और इसी तरह उस छोटे से लड़के ने सबकी जान बचा ली।